नमस्कार। पॉलिटिकल किस्सा में आज बात होगी जातिगत जनगणना की। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहली बार हमारे देश में यानी भारत देश में जातिगत जनगणना 1881 में हुई और उस वक्त अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई। ये प्रक्रिया 1931 तक लगातार जारी रही, जब जनगणना के समय हमारी जाति पूछी जाती। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन ये पहली मर्तबा था जब आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, यानी जनगणना हुई थी लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। अब 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। उस वक्त के बड़े लीडर यानी सुप्रीम कैबिनेट बैठक करती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, मौलाना आजाद होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते रहे हैं और भीमराव अंबेडकर होते हैं। ये चारों कैबिनेट की बैठक करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि जनगणना तो होगी लेकिन जाति नहीं पूछा जाएगा लोगों से। इन सभी बड़े नेताओं का मानना था इससे समाज में विभाजन पैदा होगा और यही वजह है कि जाति लोगों की उस वक्त नहीं पूछी गई। आजाद भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुई। इसके बाद लेकिन हाँ, उस वक्त ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी की जाति जरूर पूछी गई। क्यों पूछी गई, ये आपके मन में सवाल हो सकता है। तो इसलिए पूछी गई क्योंकि इन्हें आरक्षण मिलता था, इसलिए एससी एसटी की जाति पूछना जरूरी थी। उसके बाद फिर ऐसे ही रहा, कभी जाति नहीं पूछी गई। 2011 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब उस वक्त जरूर इस बात का जिक्र हुआ कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन फिर भी 1941 की तरह आंकड़े यहां भी पेश नहीं किए गए। अब एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता संभालते हैं तो कांग्रेस, सोचिए, जवाहरलाल नेहरू ने जिसका विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसका विरोध किया, कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना होती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ये प्रमुख मुद्दा बनाते रहे हर जगह और इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रमुख मुद्दा बनाया। इनमें उनका साथ दिया समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, बीजेडी ने और इसके साथ ही शरद पवार की एनसीपी ने भी उनका साथ दिया। यानी कई बड़े राजनीतिक दल एक साथ यहाँ पर आ गए। लेकिन अब जब देश में पाकिस्तान ने हमारी आत्मा पर अटैक किया हुआ है, आतंकियों ने कह सकते हैं, तब एक बड़ा निर्णय लिया है कैबिनेट बैठक में कि जातिगत जनगणना होगी। हालांकि पहला राज्य जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार है, जो कि अक्टूबर 2023 में कराया। अब सवाल एक आपसे ये है कि जातिगत जनगणना का विरोध जिस एनडीए ने किया और कहा कि देश इससे बढ़ जाएगा, अब वही बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। तो इसमें जीता कौन, जीत किसकी हुई, ये आप बताइएगा जरूर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।